I want to share from the book of 2 Timothy chapter 3 verse number 15. हम दूसरे तिमोथियस में से चैप्टर नंबर 2 तिमोथी चैप्टर 3 verse 15. तीसरा चैप्टर और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे. The Bible says Brother Paul was speaking to Timothy, and he says to Timothy, and that from a child you have known the holy scriptures. वो हिस्सा में कलाम के कह रहे हैं कि जो तू बच्चा था तभी कलाम के वो नविष्ट which are able to make you wise unto salvation. और तू बचपन से उन पाक मैं पढ़ता हूँ दूसरा तिमोथियस बाब नंबर 3 आयत नंबर 15. और तू बचपन से उन पाक नविष्टों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं. Salvation is faith in Christ. नजात जो है वो मसीह यीशु में ईमान के साथ है. Faith in Christ alone is salvation. मसीह यीशु में सिर्फ ईमान रखने से आप नजात पाते हैं. There is no other requirement for salvation outside faith in Christ and what Christ has done. यीशु मसीह में ईमान लाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है निजात हासिल करने के लिए. The entire Bible is the message of Christ. पूरी बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा ने यीशु मसीह के मुतल्लिक बताती है निजात के ताल्लुक से. In John chapter 5 verse 39, John 5:39. यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत हनान के साथ मिलकर पढ़ेंगे. Jesus said to the Jews, you search the scriptures. जी पढ़िए बेटा. यीशु ने यहूदियों से कहा तुम किताबे मुकद्दस को पढ़ते हो. For in them you think you have eternal life. और समझते हो इसमें हमेशा की जिंदगी है जबकि हमेशा की जिंदगी जो है वो बाइबल मुकद्दस मेरी जानिब इशारा करती है. जी. So the entire scripture is the message of Jesus. So पूरी बाइबल मुकद्दस जो है वो यीशु मसीह के घूमती है. We have the Old Testament, we have the New Testament. हमारे पास दो जो हैं वो अहद हैं, पुराना अहद है और नया अहद है. The Old Testament is Jesus concealed. पुराने अहदनामे में यीशु पिन्हा है. The New Testament is Jesus revealed. और नए अहदनामे में यीशु आश्कार होता है. नया अहदनामा आश्कार करता है जबकि पुराने अहदनामे में यीशु मसीह पिन्हा है, छुपा हुआ है. The Old Testament is types and shadows. पुराना अहदनामा जो है ये एक साए की मानद है, ये एक अक्स की मानद है, ये एक परछाई की तरह. The Old Testament is prophecy and promises. पुराना अहदनामा जो है ये नबूवतों पर मबनी है. The New Testament is revelation. और नए अहदनामे में वो नबूवतें जो मसीह मौत के बारे में की गई थी उनका ज़हूर हमें नजर आता है. So the New Testament reveals the Old Testament. So नया अहदनामा जो है ये आश्कार करता है पुराने अहदनामे को. So Jesus said to the Jews, you search the scriptures. इसलिए खुदा ने यीशु मसीह यहूदियों से मुखातब हुए फरमाते हैं कि तुम पुराने अहदनामा में से जिंदगी को तलाश करते हो. The entire scriptures are the testimony of Jesus. जबकि पूरी जो बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा है वो सारे का सारा मेरी बाबत इशारा करता है, मेरी बाबत वो नबूवतें करता है, उसमें मैं पिन्हा. All the prophets of the Old Testament were to prophesy concerning Jesus. जितनी जो नबूवतें हैं पुराने अहद के नबियों ने की उनका ताल्लुक जो है वो यीशु के साथ जुड़ा हुआ है. Jesus is God who became a man.
यीशु मसीह खुदा है जो कि मुजस्सम होकर इंसान बना। He became a man to save man. वो इसलिए इंसान बना ताकि इंसानों को निजात दे सके। In the book of Genesis, man sinned against God. पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। And because man sinned against God, man was supposed to die. चूंकि उसने गुनाह किया था, लिहाजा गुनाह की मजदूरी मौत थी। The Bible says the wages of sin is death. इस तरह के कलाम मुकद्दस फरमाती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। But the death of a sinner cannot save a sinner. What? The death of a sinner cannot save a sinner. Man has sinned, man must die. आदम ने गुनाह किया और आदम ही मरेगा और आदम ही मरता है। But God loves man. लेकिन खुदा इंसान से प्यार करता है। But man has sinned. लेकिन इंसान के अंदर गुनाह है। And man cannot save himself. और इंसान अपने आप को खुद बचा नहीं सकता, वो खुद को निजात नहीं दे सकता। Since God loves man, जब से खुदा ने इंसान को चाहा, मोहब्बत की, God decided to be a man so he can die for man. तब से ही खुदा ने ये फैसला किया कि वो इंसान बनेगा ताकि इंसान को बचा सके। So Jesus is God who became a man to save man. इसलिए खुदा ने यीशु मसीह इंसान बने ताकि वो इंसान को बचा सके। So after the fall of man in Genesis chapter 3, इंसान के गुनाह में गिर जाने के बाद हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में देखते हैं, the prophets of the Old Testament began to prophesy. कि पुराने अहदनामा के जो नबी हैं उन्होंने नबूवत की। They were prophesying, thus saith the Lord. And they kept prophesying. और उन्होंने नबूवतों का सिलसिला जारी रखा। And one day the word of God became flesh. और जो है एक दिन वो वक्त आ पहुंचा जबकि उन नबूवतों का पूरा होना था और वो नबूवतें पूरी हुई। And dwelt among us. और फिर वो खुदा का कलाम यानी यीशु मसीह जो कि खुदा है वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। So Jesus is God who became a man and dwelt among us. और यीशु मसीह वो खुदा है जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। Jesus is the expression of the love of God. आमीन। यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का इजहार है। Jesus is the demonstration of the love of God for man. और यीशु मसीह जो है वो खुदा की डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे दरमियान। So Jesus became our substitute. और यीशु मसीह हमारा इवजी बना। He took our place. उसने हमारी जगह ली। So we can take his place. ताकि हम उसकी जगह ले सके। He died our death. वो हमारी मौत मरा। So we can have his life. ताकि हम उसकी जिंदगी हासिल कर सके। हालेलुया। He became sin. वो हमारी जगह पर गुनाह बना। So we can become righteous. ताकि हम उसकी रास्तबाजी बन सके। He was rejected. वो रिजेक्ट किया गया। So we can be accepted. ताकि हम कबूल किए जाएं, हम एक्सेप्ट किए जाएं। He was wounded for our transgressions. और वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है उसका बदन तोड़ा गया, हमारे गुनाहों की खातिर उसने मार खाई। He was bruised for our iniquities. और वो हमारी बदकारियों की वजह से हवाले किया गया। The chastisement of our peace was upon him.
और हमारी सारी नाराजगी उस पर थी, by his stripes we are healed. और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। The Bible says God made him sin for us. बाइबल बताती है कि दूसरे ग्रंथियों में लिखा है कि वो हमारी खातिर गुनाह बना, यानी खुदा ने उसे हमारी खातिर गुनाह बनाया, हमारी जगह पर गुनाह ठहराया। Who knew no sin, जो गुनाह से वाकिफ ना था, that we may be made the righteousness of God in Christ. ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन सके। So Jesus is the revelation of God to man. और यीशु मसीह जो है वो खुदा की मोहब्बत का और उसके एहकाम का इजहार है। To know God, you must know Jesus. अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु को जानना पड़ेगा। If you don't know Jesus, you don't know God. और अगर आप यीशु से वाकिफ नहीं है और यीशु को नहीं जानते, आप खुदा को नहीं जान सकते। Because Jesus reveals God. क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा को जाहिर किया है। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. और यीशु ने फरमाया, मैं राह, हक और जिंदगी हूं। No man cometh to the Father, और कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता, but by me. लेकिन मेरे बगैर, यानी मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। Jesus said in John chapter 14 verse 9, यूहन्ना 14 बाब में लिखा है, He that has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। So to know Jesus is to know God. So अगर आप यीशु को बाप को जानना चाहते हैं तो आप यीशु को जानें, और आप यीशु को जान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुदा को जान लेते हैं। And to know God is to know Jesus. और यीशु को जानने का मतलब है खुदा को जानना। Now in Jesus is where the revelation, accurate, exact, perfect revelation of God. आमीन। यीशु मसीह जो है वो खुदा की दुरुस्त छवि है। अगर कोई शख्स खुदा को दुरुस्त तरीके से जानना चाहता है तो वो सिर्फ यीशु की जात को देखे तो वो खुदा के सही इमेज का अंदाजा लगा सकता है। When you see Jesus, you see God. हालेलुया। जब आप यीशु को देखते हैं तो आप खुदा को देखते हैं। What is not in Jesus is not in God. Praise. जो यीशु में नहीं है वो खुदा में नहीं है। What Jesus cannot do, God cannot do. जो यीशु नहीं कर सकता वो खुदा भी नहीं कर सकता। Because Jesus is God. क्योंकि यीशु खुद खुदा है। And until Jesus is revealed to a man, और खुदा जो है वो यीशु की सूरत में इंसान पर जाहिर हुआ, that man can never know himself. और जो यीशु ने इंसान के लिए किया वो इंसान खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। And as long as you do not know yourself, और जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, you will be a victim in life. तब तक आप जो है वो विक्टिम के तौर पर हैं। As long as you don't know yourself, yes, yes, you will be a coward in life. Yes. जब तक आप अपने आप को नहीं जानते तब तक आप जो है वो बुज़दिल रहेंगे, आप मायूसी का शिकार रहेंगे। yes. So to know Jesus is to know yourself. So यीशु को जानना बहुत जरूरी है अपने आप को जानने के लिए। In Matthew chapter 16, Jesus asked the disciples a question. मत्ती की किताब में यीशु के पास एक सवाल आया। yes. He says, who do men say that I, the Son of Man, am? यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? Some say you're Elijah, some say you're Jeremiah, some say you're one of the prophets.
कुछ ने कहा तू यर्मिया है, यिसाया है, एलिया है, और कुछ ने कहा तू नबियों में से कोई है। But Jesus asked them, who do you say that I am? जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने मुख्तलिफ जवाबात देने शुरू किए। कुछ ने कहा तू एलिया है, कुछ ने नबियों में से कोई। यीशु ने कहा कि लोगों की छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो? And these are disciples that have been with Jesus. They have eaten with Jesus. They have slept with Jesus. They have been around Jesus, but didn't know Jesus. भाई क्या है कि वो यीशु के साथ रहते थे, उसके साथ खाते थे, साथ जो है वो जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वो यीशु को उस तरह से नहीं जान सके जो वो था। Somebody can be around church, somebody can be around the gospel, but doesn't know Jesus. इसी तरह से कलीसिया में भी कुछ लोग चर्च के साथ जो है वो जुड़े हो सकते हैं, वो किसी ना किसी तरह से जो है वो ये दावा करते होंगे कि हम उसी को जानते हैं, लेकिन उसी तरह से जैसे शागिर्द जो थे वो सही तरह से नहीं जानते थे यीशु को, इसी तरह से आज भी कुछ लोग हैं। So when Jesus asked them, who do men say that I am? For the first time, they discovered they didn't know him. और ये पहली दफा था कि जब यीशु ने देखा कि शागिर्द उसको उस तरह से नहीं जान सके। And Peter, out of desire, caught a revelation. और पतरस जो है वो सामने आया। And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. आमीन। और उसने आकर यीशु से कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। And Jesus said to Peter, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. और यीशु ने उससे कहा, मुबारक है तू शमौन, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. हालेलुया। और यीशु ने कहा, क्या है पतरस, ये बात तेरे गोश्त और हड्डी ने जाहिर नहीं की है, ये गोश्त और खून ने जाहिर नहीं की है, बल्कि ये भेद मेरे बाप ने तेरे ऊपर खोला है। And Jesus said to him, you are no more Simon Bar-Jonah. और यीशु ने कहा कि तू अब शमौन बारयूना नहीं। So that means Peter has been answering a wrong name. Peter has been bearing a wrong identity because Peter didn't know who Jesus was. और पतरस जो है वो यीशु के बारे में उस तरह से नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने उस पर रिवील किया। But the day his eyes were open to know who Jesus was, और जब खुदा ने इसके ऊपर जाहिर किया तो उसकी आंखें खुली, तो उसने पहचाना कि ये जो है जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो भी दूसरे शागिर्दों की तरह उसके साथ रहता था। Jesus said to him, you are a rock, you are Peter, you are not Simon Bar-Jonah, you are Peter. आमीन। और फिर यीशु मसीह ने कहा, आज से तेरा नाम जो है वो शमौन नहीं होगा, बल्कि पतरस होगा, यानी चट्टान। And he said to him, upon this rock of revelation, I will build my church. आमीन। और उसने उससे कहा कि ये जो रेवलेशन, ये जो भेद तेरे ऊपर खुला है, इसी भेद जो कि चट्टान तुझे मैं लक़ब दे रहा हूं, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी ये भेद मैं कलीसिया के थ्रू जो है वो बनी नौ इंसान पे खोलूंगा। And the gates of hell cannot prevail against the church. और जो आलमे अरवाह के दरवाजे हैं वो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। So the revelation of Jesus is the basis for leadership. और यीशु मसीह का जो भेद है उसको जानने का, उसको समझने का, यही जो लीडरशिप की जो कि क़यादत है उसकी तरक्की का राज है। The revelation of Jesus is the basis for ministry. और खिदमत के लिए भी इसी भेद को जानना जो है ये खिदमत की बेहतरी की कुंजी है। A minister without the revelation of Jesus has no ministry. अगर आप
के ऊपर यीशु का भेद नहीं खोला और आपने यीशु को जाना नहीं है, इसका मतलब आपकी खिदमत नहीं है। Paul the apostle says we preach Christ and him crucified. पौलुस फरमाते हैं कि मैं यीशु को जो कि मसलूब हुआ प्रीच करता हूं। Paul the apostle say I'm not ashamed of the gospel of Christ. आमीन। और वो कहता है मैं अंजील फैलाने से, शेयर करने से शर्माता नहीं हूं। So the gospel is the gospel of Christ. और जो अंजील है वो यीशु की अंजील है। Our message is the message of Christ. हमारा जो पैगाम है वो यीशु मसीह के मुतालिक है। The details of the message of Christ is that Christ died, he was buried, on the third day he rose again. हालेलुया। और यीशु के मुतालिक पूरा पैगाम ये है कि वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। The basis for the salvation of a man is the resurrection of Jesus. और जो इंसान के लिए बुनियादी चीज मुहैया करता है गॉस्पेल के लिए, वो यीशु का जी उठना है। And that is the gospel, that is the power of God. और यही यीशु मसीह की जो रेजरेक्शन पावर है, यही गॉस्पेल है, यही अंजील की स्ट्रेंथ है, यही जो है वो एक कुदरत रखती है। That is the gospel that we preach, and that is the gospel that delivers men. और यही वो अंजील है जो हम सुनाते हैं, और यही वो अंजील है जो जिंदगियां तब्दील करती है और निजात देती है। The moment a man believes in the resurrection of Jesus, his sins are forgiven forever. आमीन। जब कोई शख्स इस बात पर यकीन कामिल रखता है कि यीशु इसलिए जी उठा ताकि मेरे गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, all his sins, past, present, future, all forgiven once a man believes. आमीन। और जब कोई शख्स इस बात पर यकीन रख लेता है कि उसके माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के जो गुनाह हैं माफ कर दिए गए हैं, तो अंजील की कुदरत उसकी जिंदगी में काम करती है। Once a man believes in the resurrection, he has eternal life, life eternal. आमीन। और जब कोई शख्स यीशु की क़यामत यानी जी उठने की कुदरत पर ईमान रखता है, तो वो जो है उसकी जिंदगी में काम करती है। And once a man believes in the resurrection of Jesus, he is in a union with God that can never be separated. और जब कोई शख्स इस बात पर यकीन रख लेता है यीशु की कुदरत पर, जी उठने की कुदरत पर, वो इस बात पर समझ जाता है कि वो और खुदा एक हैं और उसे हमेशा की जिंदगी दे दी गई है, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। And that union is what Jesus died to provide. और ये वो बात है जिसके लिए यीशु मरा। And the Bible tells us that when Jesus died, we died with him. When he was buried, we were buried with him. When he rose, we rose together with him. Where he is today is where we are right now. आमीन। खुदा का कलाम बताता है कि जब वो मसलूब हुआ तो हम उसके साथ मसलूब हुए, जब वो मरा तो हम उसके साथ मर गए, जब वो दफन हुआ तो हम उसके साथ दफन हुए, और जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। His victory is our victory. His life is our life. His authority is our authority. उसका जी उठना हमारा जी उठना, उसका इख्तियार हमारा इख्तियार, उसकी फतह हमारी फतह। That is the gospel that we preach. और ये वो अंजील है जिसे हम प्रीच करते हैं। When you preach that gospel of his resurrection, God confirms it with signs and wonders. Praise God. जब और जहां आप इस पैगाम को, अंजील के पैगाम को प्रीच करते हैं, बांटते हैं, शेयरते हैं, वहां खुदा अजायब कामों से और निशानात से इस कलाम को कंफर्म करता है, उसको साबित करता है। No matter how bound anybody is,
when the gospel of his resurrection is preached, the chains of bondage are broken. हालेलुया। जब आप यीशु के जी उठने की कुदरत की अंजील को लोगों तो सुनाते हैं, तो बंधन जो है वो टूट जाते हैं। That is why the gospel is the gospel of Christ. इसलिए ये अंजील यीशु की अंजील कहलाती है। The gospel is the power of God unto salvation. जो अंजील है यही कुदरत रखती है निजात दिलाने के लिए। And we need to preach this gospel in all of Pakistan. और हमें जरूरत है इस अंजील को पाकिस्तान भर में पहुंचाने और सुनाने के लिए। So that men will come to the freedom and liberty that is in Jesus. आमीन। ताकि लोग जो हैं पाकिस्तान के वो आजादी को समझ सकें और आजादी को जो मसीह यीशु में है एंजॉय कर सके। Once a minister understands the message, he is ready for ministry. जब कोई खुदा का खादम इस बात को समझ लेता है, वो खिदमत के लिए तैयार है। And I believe God that this conference we're having online today, there's an empowerment coming on the inside of everyone that is a part of this conference. और मैं ईमान रखता हूं कि आज की कॉन्फ्रेंस के वसीला से जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस पैगाम को सुना है, ये इसके वसीला से बरकत पाएंगे और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे। I believe God that this message will take over the whole of Pakistan. People will be liberated, set free. People will come to the knowledge of Jesus Christ. आमीन। और मैं ईमान रखता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के वसीला से जब आप इसको लोगों तक शेयर करेंगे, तो बहुत सारी बेड़ियां जो हैं वो खुलेंगी, बहुत सारे बैरियर जो हैं वो टूटेंगे, बंधन जो है वो खुल जाएंगे और लोग आजाद होंगे। The gospel is good news, good news, good news. अंजील सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। There is nobody that does not like good news. और कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुशखबरी से हटकर हो। When we preach the good news, the whole world will come to hear the good news. और जब आप खुशखबरी को प्रीच करते हैं तो लोग दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये खुशखबरी होती है। The gospel is not the message of condemnation. It's not the message of hellfire. It is the good news of what Jesus has done. और अंजील जो है वो किसी को मुजरम ठहराने का पैगाम नहीं है। अंजील जो है किसी को कंडेम करने का पैगाम नहीं है, बल्कि ये एक खुशखबरी है। जहां इसे प्रीच किया जाएगा, आप देखेंगे कि लोग उस खुशखबरी की तरफ दौड़े चले आएंगे और इस खुशखबरी के वसीला से निजात पाएंगे और आजाद होंगे। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। And I'm excited to share this with all of you today. I believe God that as this reality continues to dawn in your heart, you will have the boldness of the Spirit to declare it everywhere. और मैं समझता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आपने और दिलेरी पाई होगी और आप जो है वो खुदा के कलाम को आपने समझा है। The revelation of Jesus is the crux of the gospel. और यीशु मसीह का जो भेद है वही कुंजी है अंजील को समझने की। Brother Paul said, we preach not ourselves. We preach not ourselves, but Christ the Lord. और इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम अपने आप को प्रीच नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह को प्रीच करते हैं जो मसलूब हुआ।